महाभारत। आज महाभारत में भक्तगण आपको अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनित्य को परिणाम बताया जाना तथा कौरवों की रथ सेना और गज सेना का सहार। संजय कहते हैं, तदंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाते देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हाके और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए हैं। कौरव के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुर की सी हो गई। मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारी जाने के कारण उसने उससे भी नहीं स्वीकार किया। फिर कर्मश आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरिश्रवा, शल्य, साल्व तथा अवंती के राजकुमार मारे गए। फिर वे इस मारकाट का अंत न हो सका। जयदत्त, बाहिक, राक्षस, अलायुध, सोमदत्त, बीरबल, भगदत्त, कंबोजरा तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह सहार न रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अशोणी पति मारे गए। यह देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रुओं को गुण, बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकर वचन कहा था, किंतु वह उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान न दे सका तो दूसरे की कैसे सुन सकता था। जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात टाल दी, उससे राह पर लाने के लिए अब और कौन सी दवा है। जिसने मूर्खतावश अपने बुढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाली माता का अपमान किया, उससे और किसी की बात कैसे अच्छी लगेगी। निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई क्या करेगा। उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना असंभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस दुरात्मा के कारण क्षेत्रीय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अथवा आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूंगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपयुक्त बात कही तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए
और निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चलाए हुए वैसे बाणों से मानो सारा जगत आच्छादित हो गया। जैसे धधकती हुई आग घास की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाण नहीं छोड़ते थे। उनका एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सहायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संहार कर डाला। यदि भी कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुन ने अपने गाड़ी से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान ऐसा और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को, कुछ लोग अपने भाई बंधुओं और संबंधियों को जहां के तहां छोड़कर भाग गए। बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित हो रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़कर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुत रे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज दे उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानिक ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। यह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने को तैयार हो गया। यह देख आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार की बाणों की झड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और बदसनत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बीतकर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल मारकर उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़े की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार जब रथ सेना का सार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के 3000 हाथी सवारों ने आकर 5 पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा उनके एक ही बाण से विदीर्ण होकर
बड़े बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। उन्हें गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक थरा उठे, उनका मलमूत्र निकल पड़ा और सब पर उद्वेग छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभस्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखे जाते थे। कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत हो चिघाड़ कर गिर पड़ते थे। गैर सेना की यह दुर्दशा देख आपके सारे शरीर भय से काम उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक भेज रहे थे। इसी समय सुतमा, कृपाचार्य, कीर्तिवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए क्षेत्रों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धर्ष सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धर्ष सेना का व्यूह तोड़कर शकुनी के पास जा पहुंचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का सहार करते हुए उन पर चढ़ाए। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया, उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से घिर भी गए थे। उनकी यह दशा देख मैं अन्य 4 महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह न करके पांचालों की सेना से युद्ध करने लगा, किंतु अर्जुन ने बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम 5 को भागना पड़ा। तब सेना से धृष्टद्युम्न के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु द्रुपद कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सात्विक दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न के चंगुल से किसी तरह निकला तो सात्विकी नहीं सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सात्विकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन की नाराजों से वहां सारी गज सेना का सार हो गया। हरिओम तत्सत।